जावास्क्रिप्ट में जब आपको मल्टीपल असिंक्रोनस जॉब्स सिंक्रोनसली करने होते हैं तब पैदा होती है कॉल बैक हेल की सिचुएशन या फिर प्रॉमिस चेनिंग की सिचुएशन। लेकिन एक तीसरा तरीका भी आपको मिलता है जो कि है असिंक अवेट का, जिसकी मदद से आप इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो क्या है असिंक अवेट, आइए इसको समझने के लिए हम चलते हैं कोडिंग विंडो पे। तो ये कोडिंग विंडो पे ये पिछला एग्जाम्पल का कोड लिखा हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है, और प्रॉमिस चेनिंग में कोड कुछ इस तरीके से हमारे को दिखने वाला है। अभी मैं क्या करने वाला हूं, एक और कोड लिखने वाला हूं, तो इसको कर देता हूं कमेंट, ताकि ये फाइल जब मैं आपसे शेयर करूं तो ये कोड आपके पास रहे। ये मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब हम क्या समझना चाह रहे हैं, असिंक क्या होता है, अवेट क्या होता है। ये दोनों कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो असिंक कीवर्ड के बारे में पहले समझते हैं। आप नॉर्मली कोई भी फंक्शन बनाते हैं, जैसे आपने बनाया फंक्शन F1, ठीक है, F1। अब ये फंक्शन आपने बनाया है नॉर्मल फंक्शन है, इसके अंदर मैं लिखता हूं console.log और लिख देता हूं I am a normal फंक्शन, ठीक है, इतना सा है। और इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूं, मैंने लिखा F1, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, कुछ इसमें खास है ही नहीं। आप देखो आई एम अ नॉर्मल फंक्शन यहां पर प्रिंट हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी फंक्शन को आप जब बनाते हो, बनाते वक्त, डिफाइन करते वक्त, अगर आप असिंक कीवर्ड लिख देते हो, ये लिख दिया मैंने असिंक कीवर्ड, तो ये नॉर्मल फंक्शन भी असिंक्रोनस फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो असिंक कीवर्ड क्या करता है, एक नॉर्मल फंक्शन को असिंक्रोनस फंक्शन बना देता है। असिंक्रोनस फंक्शन बना दिया तो क्या होता है, तो फिर ये ऑलवेज रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। जी हाँ, ये रिटर्न कर रहा है एक प्रॉमिस। मैं यहाँ पे किसी वेरिएबल में इसको रख लेता हूँ, जैसे कि P1, और फिर मैं यहाँ पर P1 की वैल्यू प्रिंट करके बताऊँ, या चलो यहाँ पे रन करते हैं, यहाँ पे दिखा दूंगा मैं। तो ये मैंने दोबारा से इसको रन किया। अभी ये क्या बोल रहा है, P1 इज नॉट, F1 इज नॉट डिफाइंड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है समझने के लिए कि ये क्यों F1 इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है। हो सकता है आपने जावास्क्रिप्ट इसके पहले भी कभी पढ़ के रखी हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट में आप कंफ्यूज हो जाते हो। आज मैं बताता हूं ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये एरर क्यों आ रही है। तो देखो, पहली बात हमने ये समझी कि जो असिंक फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, ऑलवेज रिटर्न करता है। यही सोचकर हमने P1 में उसको रिसीव कर लिया, और P1 में रिसीव करने के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि P1 तो एक प्रॉमिस होना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं F1 को कॉल करूं एक नॉर्मल फंक्शन को, जैसे पहले कॉल कर रहा था। जब मैंने लेट P1 नहीं लिखा था तब तो F1 फंक्शन चल रहा था ना। अब क्या हो गया अचानक, क्यों नहीं चल रहा है? आप चाहें तो वीडियो को यहां पॉज करें, अगर जावास्क्रिप्ट आपको आती है तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका रीजन क्या है। और अब जब मैं बताऊंगा तो डेफिनेटली आपका लेवल बढ़ेगा और आप कहेंगे कि ये वाकई में जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ की सीरीज है। तो चलिए अब मैं बताता हूं इसका रीजन। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप इसको किसी में असाइन कर रहे हैं, इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो ये कहलाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। आपको याद है जब हमने फंक्शंस के चैप्टर को पढ़ा था और उसमें समझा था कि कितने तरीके के फंक्शन हम बना सकते हैं, तो हमने देखा था एक नेम्ड फंक्शन है। तो जब आप कोड देखते हो, इतना, सिर्फ इतना देखते हो, तो आपको लगता है ये एक नेम्ड फंक्शन है, इसका नाम F1 है। लेकिन जब आपने उसको असाइन कर दिया किसी में, डिफाइन करते वक्त असाइन कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने फंक्शन को कॉल किया है और कॉल हुआ है तो वो रिटर्न करेगा कुछ और वो P1 में जाएगा। नहीं, यहां पर तो आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप एक फंक्शन एक्सप्रेशन लिख रहे हो। आप कहोगे कि सर फंक्शन एक्सप्रेशन में हमने कभी भी यहां नाम नहीं लिखा, हम तो डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन में। एग्जैक्टली, ज्यादातर केस में ऐसा ही लिखा जाएगा। तो फिर अगर ऐसा बना दिया तो भी ये फंक्शन एक्सप्रेशन ही है। और फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में आपको चीजें मालूम है। क्या मालूम है? कि फंक्शन एक्सप्रेशन अगर ये है तो इसको कॉल करना है तो इस फंक्शन को P1 नाम से कॉल करना है। यस, अगर कॉल करना ही है तो P1 बोल के कॉल करो, तब ये फंक्शन चलेगा, तब ये कोई एरर नहीं देगा। ये P1 फंक्शन को कॉल करेगा। आई एम अ नॉर्मल फंक्शन। P1 क्या है? P1 यहां पर क्या है? P1 यहां पर इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फंक्शन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉमिस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। समझिएगा आप बात को जरा। यहां पर जब मैं बोल रहा हूं ये फंक्शन रिटर्न करता है प्रॉमिस, तो इसका मतलब है जब फंक्शन को कॉल करोगे तब वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, राइट? ऐसे नहीं रिटर्न करेगा। यानी कि आप अगर यहां पे लेट P1 लिख रहे हो तो ये गलत है। आपको लिखना चाहिए जब F1 को आप कॉल करोगे तब P1 इस तरीके से लिखना चाहिए।
अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना तो P1 फिर एक प्रॉमिस है, क्योंकि F1 ये असिंक फंक्शन ऑलवेज क्या रिटर्न कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। आप कहोगे कि सर ये इसके अंदर रिटर्न कीवर्ड तो कहीं लिखा नहीं है, रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा तो ये क्या बाय डिफॉल्ट ही प्रॉमिस रिटर्न करता है? यस, असिंक फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है प्रॉमिस, और इसका सबूत यहां पर हम देखते हैं। ये मैंने रन किया, अब मैं P1 को प्रिंट कराता हूं। P1 आप देख सकते हैं कि ये प्रॉमिस है और ये फुलफिल्ड कहला रहा है। गॉट इट? तो ये बिल्कुल ठीक है, प्रॉमिस है और ये फुलफिल्ड भी कहला रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमने ऐसा लिख दिया था, क्योंकि अब बात निकली है तो इसको समझ ही लेना चाहिए, और हम यहाँ से F1 को कॉल कर रहे थे, तो वो एरर क्यों दे रहा था? वो एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि जब आप फंक्शन एक्सप्रेशन बनाते हैं तो इस फंक्शन को आप P1 नाम से पहचानते हैं, इस फंक्शन को आप F1 नाम से नहीं पहचानते। आउटसाइड दिस ब्लॉक F1 नाम आपने फिर दिया क्यों? F1 नाम केवल यूजफुल है इस फंक्शन के अंदर ही, अगर आप इस फंक्शन को रिपीटेडली रिकर्सिवली कॉल करना चाह रहे हो। यहाँ पे दोबारा से मान लीजिए रिकर्शन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं F1 करके इसको रिकर्सिवली कॉल कर सकता हूँ। तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन लिखते वक्त अगर फंक्शन का कुछ नाम भी रख रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन की बॉडी के अंदर से कॉल किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, बाहर कहीं पर आप उसको F1 नाम से एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये रूल आई होप आपको नहीं पता था, अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब यहाँ पर नॉर्मली हमको ये नहीं देना चाहिए, ये नहीं दिया तो फिर P1 ही फंक्शन का नाम है, तो हम ये थोड़ा ना समझना चाह रहे हैं, ये तो ठीक है हमें समझ में आ गया, ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है। हम तो ये समझना चाह रहे हैं कि असिंक फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करता है तो उसको ऐसे रिसीव नहीं करते, उसको ऐसे रिसीव करते हैं, P1 असाइन, लेट P1 असाइन, इस तरीके से करते हैं, तब ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, क्योंकि फंक्शन कॉल करोगे तब वो रिटर्न करेगा। चलिए अभी तो एक ही कीवर्ड के बारे में बात करी हमने, असिंक। ऐसे ही एक और कीवर्ड होता है अवेट। अवेट कीवर्ड केवल और केवल उसी फंक्शन में यूज हो सकता है जिसको आपने असिंक फंक्शन बनाया। जो असिंक फंक्शन नहीं है उसमें अवेट भी यूज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां से ये P1 हटा दूं थोड़ी देर के लिए और मैं असिंक भी यहां से हटा देता हूं, ठीक है, और मैं यहां पर अवेट लिख रहा हूं, अवेट, ठीक है, अवेट लिख रहा हूं और कोई फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, सपोज करो लेट्स से कोई फंक्शन है, API बना लूं, यही वाली API बना लेता हूं, ये जो प्रोड्यूसर कोड बनाया हुआ था ना यही बना लेता हूं, ये यहां पे रख लेता हूं और मैं यहां से कॉल कर लेता हूं सम API 1, सम API 1, ठीक। अभी वो क्या बोल रहा है, एरर, वो क्या बोल रहा है, अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद इन असिंक फंक्शन एंड एट द टॉप लेवल ऑफ द मॉड्यूल्स। तो इसका मतलब ये कि अवेट को आप ऐसे हर किसी फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, अगर करना ही है तो असिंक फंक्शन में कर सकते हैं। तो जब मैं असिंक फंक्शन बनाऊंगा इसको तब मैं कर सकता हूं अवेट का यूज। अच्छा, अब अवेट का काम क्या होता है, अवेट करता क्या है? असिंक फंक्शन के अंदर, क्योंकि असिंक फंक्शन को आपने असिंक्रोनस फंक्शन बना दिया है, असिंक फंक्शन मतलब असिंक्रोनस फंक्शन, उसके अंदर मैं कुछ असिंक्रोनस जॉब्स कॉल कर सकता हूं, ठीक है। इसको आपने असिंक क्यों बनाया? अभी नॉर्मल फंक्शन को आप असिंक बना के असिंक्रोनस बोल रहे हो और मान लो ये अवेट वाली लाइन नहीं लिख रहे हो, तो पहले तो एक चीज मुझे बताओ, इसको असिंक बनाने का मतलब क्या है? ये फंक्शन F1 कोई असिंक्रोनस जॉब कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना, फिर भी हमने इसको असिंक बनाया, तो इट इज मीनिंगलेस, ऐसा करने का क्या ही मतलब है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई असिंक्रोनस जॉब परफॉर्म कर रहा हूं, जैसे कि सम API 1, ठीक है, अभी इसको हटाइए, सम API 1, जैसे कि सम API 2, सम API 2 को भी मुझे लेकर आ जाना चाहिए, राइट। ये फंक्शन है सम API 2 और इसको भी मैं लेकर आ जाता हूं यहां पर, ये देखिए ले आया, और यहां पर मैं सम API 2 को कॉल कर रहा हूं, सम API 2, इसको कॉल कर लिया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने पहला वाला कॉल किया, दूसरा वाला कॉल किया, तो मैं इस फंक्शन के अंदर एक्चुअल में असिंक्रोनस जॉब परफॉर्म कर रहा हूं ना, ये भी असिंक्रोनस जॉब है, ये भी असिंक्रोनस जॉब है, परफॉर्म कर रहा हूं। तो मैं बोल सकता हूं ना कि F1 फंक्शन
असिंक्रोनस जॉब परफॉर्म कर। अब ये बोलना मीनिंगफुल है। तो अब इसको असिंक बनाने का मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ ये असिंक्रोनस है, और ये असिंक्रोनस है तो ये रिटर्न करता है एक प्रॉमिस जिसको आप यूज कर सकते हो, जैसे आपने लिखा लेट P1 साइन F1, ठीक है। पर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? क्या ये सिंक्रोनसली चल पाएंगे? मतलब पहले ये चलेगा, जब ये कंप्लीट होगा तभी दूसरा वाला चलेगा, क्या ऐसा हो रहा है? लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं तब पता चलेगा। तो इसको मैंने रन किया, आई एम अ नॉर्मल फंक्शन, ये ठीक है। फिर कुछ सेकंड के बाद ये दूसरा वाला पहले चल गया, फिर पहला वाला चला। क्यों भाई दूसरा वाला पहले क्यों चल गया? क्योंकि ये 3 सेकंड में खत्म होने वाला था, ये 5 सेकंड में खत्म होने वाला था। मतलब यहां पर ये सिंक्रोनसली नहीं चला है। आपने भले ही पहली वाली एपीआई को पहले कॉल किया, पर वो 5 सेकंड में अपना काम कर रही है, और दूसरी वाली एपीआई को कॉल किया, वो 3 सेकंड में काम कर रही है। तो जिसका काम पहले हो गया वो चल गया। मतलब अभी ये इंडिपेंडेंटली चल रहे, दो असिंक्रोनस जॉब हो रहे हैं और ये असिंक्रोनसली ही चल रहे हैं। मैं इसको सिंक्रोनसली चलाना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा अवेट कीवर्ड। अवेट कीवर्ड क्या करेगा? अवेट कीवर्ड कहेगा कि जब तक ये असिंक्रोनस जॉब सम एपीआई 1 कंप्लीट नहीं होता तब तक आगे का कोड नहीं चलेगा, ठीक है। तो जितने असिंक्रोनस जॉब्स मुझे सिंक्रोनसली चलाना है उनको मैं एक फंक्शन में लिख रहा हूं, जैसे कि F1 के अंदर, और उन सब के कॉल पर अवेट लगा रहा हूं। ऐसे और भी एपीआई हो सकते हैं, एपीआई 3, एपीआई 4, एपीआई 5 ऐसे हो सकते हैं। सब पे अवेट लगा दूंगा तो क्या होगा? जब तक एपीआई 1 नहीं चल जाती तब तक एपीआई 2 नहीं चलेगी। जब एपीआई 2 चल जाएगी तभी एपीआई 3 चलेगी। जब एपीआई 3 चल जाएगी तभी एपीआई 4 चलेगी। जब एपीआई 4 चल जाएगी तभी एपीआई 5, सीक्वेंस में चलेंगे। कितना सिंपल हो गया। अब आप सोचिए जरा, क्यों मैं कह रहा था कि ये सबसे बेहतर है? क्योंकि इसमें सिंक्रोनसली चलाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है? अवेट लिखना है। तो अब हो सकता है आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जहां पे 50 अलग अलग एपीआईज को कॉल कर रहे हैं, पर कोई सी 5 एपीआईज हैं जो कि सिंक्रोनसली चलनी चाहिए। मतलब वो असिंक्रोनस जॉब है पांचों, लेकिन सिंक्रोनसली चलना चाहिए। तो आप उन पांचों के कॉल को एक फंक्शन F1 जैसे के अंदर रखोगे और उसके अंदर अवेट लगा लगा के उनको कॉल करोगे। तो ये होगा कि जब भी ये फंक्शन चलेगा ये पांचों एपीआईज एक सीक्वेंस में ही चलेंगे, सिंक्रोनसली चल गई। तो ये कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। मैंने F1 फंक्शन को कॉल किया है और P1 में उसका प्रॉमिस रख लिया है, पर छोड़ो उसको, अभी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो, अब ये पहले API 1 चला देगा जो 5 सेकंड में चलेगी, उसके बाद API 2 चलाएगा जो 3 सेकंड में चलेगी। पर API 1 से क्या हो रहा है ना, वो ऑड नंबर जनरेट कर रहा है। ऑड नंबर जनरेट कर रहा है, इसलिए ये एरर आ रही है। एरर को अगर आपको हैंडल करना है ना, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मुझे हैंडल करना पड़ेगा। अभी मैंने हैंडल नहीं किया है ना, अभी तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ मैं, API को कॉल कर रहा हूँ। जैसे देन लगा रहे थे वो तो कुछ किया नहीं, अभी वो भी करेंगे, क्योंकि प्रॉमिस तो यहाँ पर भी है। मैंने कहा ना ये क्या रिटर्न करते हैं? प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सम API 1 है, ठीक, ये जब कंप्लीट हो जाए और अगर इसका रिजॉल्व होता है तो ही तो आगे का चलेगा ना। देखो, ये देखो, ये क्या हुआ, 5 सेकंड हुए, 5 सेकंड के बाद पहला वाला चल गया, इवन नंबर जनरेट हुआ होगा, फिर दूसरा वाला चल गया 3 सेकंड के बाद। सीक्वेंस में चले ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि दोनों में से कोई भी पहले चल सकता है, ऐसा नहीं है। API 1 जब तक कंप्लीट नहीं होगी ये अवेट उसे पॉज करके रखेगा, आगे के कोड को चलने नहीं देगा। तो ये बढ़िया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको हैंडल भी तो करूं, जैसे वहाँ प्रॉमिस में देन लगा रहे थे। अब आपको मालूम है कि ये एक फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन कॉल है और ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। बिल्कुल सही बात है। तो प्रॉमिस रिटर्न करता है तो यहीं पर आप देन लगा सकते हो ना, लगा सकते हो देन, यहीं पे उसका हैंडल कर लो। आपको लग रहा है तो आप ऐसे लिखो ना, ऐसे लिख लो, और देन के अंदर आप पास कर देते हो दो चीज़ें। ये आपने पहले भी लिखा होगा, ये पूरा का पूरा देन मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक, और ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बढ़िया, यहाँ लगा दो सेमीकोलन। तो ये वाला जो API है, जैसे ये कंप्लीट होगा वैसे ये वाला देन चल जाएगा, और इसके अंदर से तुम जो API रिटर्न कर रहे थे वो मत करो, ज़रूरत ही नहीं है अब, ठीक। जब API 2 चलेगी, अवेट के कारण ये पहले चल ही नहीं सकते। जब
इसका ये देन चल गया, उसके बाद ये चलेगी, और जैसे ये चलेगी इसमें भी वही देन वाली चीज मैं लिख देता हूं। देखो यहां से ये वाला देन भी कॉपी कर लेते हैं, ये आ गए इस जगह पे, ठीक है, बस हो गया। इसका मतलब ये वाला एपीआई जैसी चलेगी इसका देन चलेगा, फिर दूसरी वाली एपीआई चलेगी उसका देन चलेगा। अब चला के देखो, तो देखिए F1 फंक्शन के अंदर आ चुके हैं। 5 सेकंड के बाद यहां पर मैं प्रॉमिस 1 हूं और प्रॉमिस रिजेक्टेड 9 आ गया क्योंकि ऑड नंबर था। फिर 3 सेकंड के बाद दूसरा वाला एपीआई चल गया, मैं प्रॉमिस 2 हूं, और उसके बाद प्रॉमिस रिजेक्टेड, उसमें भी ऑड नंबर जनरेट हुआ इसलिए रिजेक्टेड। ठीक है, आप दोबारा रिफ्रेश करके देख लीजिए। पहले 5 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड के बाद मैं प्रॉमिस 1 हूं और अगेन ऑड नंबर जनरेट हुआ तो उसने रिजेक्ट किया है, और दूसरा प्रॉमिस चला 3 सेकंड के बाद मैं प्रॉमिस 2 हूं और उसमें इवन नंबर जनरेट हुआ है इसलिए प्रॉमिस फुलफिल्ड है। गॉट इट? तो यही है असिंक और अवेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। यहाँ पे इस P1 का कोई बहुत यूज़ हमने करा नहीं है, ठीक है। ये P1 आप बनाओ नहीं बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है उसका मुझे कोई खास यूजेज नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैं P1 का स्टेटस देखना चाहता हूँ तो वो फुलफिल्ड मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर इसमें भी आप कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पर भी P1 डॉट देन लगा के आप कर ही सकते हो। तो जब ये पूरा चल जाएगा तब वो देन करेगा। अभी रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और अभी मैं 5 सेकंड नहीं हुए हैं और P1 को दिखा रहा हूँ तो वो पेंडिंग दिखा रहा है। अभी भी P1 को दिखाऊंगा तो वो पेंडिंग दिखाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही दोनों APIs चल जाएंगी तब जाके वो सक्सेसफुल दिखाएगा, फुलफिल्ड दिखाएगा। आप देख रहे हो, मतलब वो कब तक पेंडिंग है? जब तक ये पूरा कोड नहीं चल जाएगा तब तक ये P1 पेंडिंग रहेगा। जैसे ही पूरा कोड चल गया अपने आप वो फुलफिल्ड स्टेट में चला जाएगा। तो इतना ही सिंपल है असिंक और अवेट, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है और ये बहुत टफ लगता है लोगों को, पर आई होप आपको अब ये ईजी लग रहा होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, मज़ा आएगा आपको इस चीज़ में। और अगर आपको लग रहा है कि जावास्क्रिप्ट की ये वाकई में इन डेप्थ सीरीज़ है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह का और भी कंटेंट यहाँ आता रहेगा। साथ ही आप कमेंट देकर बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस, कैसी लग रही है सीरीज़, और क्या कंटेंट आप चाहते हैं वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और बाकी जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के बीच में इस सीरीज़ को शेयर करिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। लाइक करिए वीडियो को, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मेरा मोटिवेशन बढ़ता है तो मैं नए वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, अगली क्लास में।